आगाज़ करूँगा बिरादर नईम अब्बास जाफ़री साहब आपसे कि आज जो मुसलमान कुर्बानी पेश कर रहे हैं बिल्कुल उसी कुर्बानी की शबीह है कि जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़ाए इलाही को पाने के लिए बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में माज़र खुदा में पेश किया। हम देखते हैं कुरान में और रवायात में इस कुर्बानी के, हज़रत इब्राहीम की इस अज़ीम कुर्बानी के बहुत से ज़्यादा फ़ज़ाइल और बड़े इसके मनाक़िब नज़र आते हैं कि इस कुर्बानी को बहुत ज़्यादा अज़मतें मिली। और अज़मतों की यही एक बात तो है ना कि आज इस कुर्बानी को उसी याद में मनाया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी जो इतनी अज़मतों और फ़जीलतों की हामिल है, ये अज़मतें और फ़जीलतें किस बिना पर मिली, इसकी वजह क्या है, बयान करेंगे? सबसे पहले तो मैं इस पुरमसरत मौके पर तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया, वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की इतनी अज़मत क्यों है आज। तो अगर कोई मुसलमान, कोई मोमिन ये देखना चाहता है कि आज हम घर घर में और उन मुक़द्दस मकामात पे जाके जिस कुर्बानी को ताज़ा कर रहे हैं, उस शख्सियत ने जो कुर्बानी दी थी उसकी अज़मत का अंदाज़ा हम तब लगा सकते हैं जब देखें कि उस अज़ीम शख्सियत ने इस कुर्बानी के लिए और क्या क्या कुर्बानियाँ दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान। तो कुरान मजीद में हम देखते हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सुबहान अल्लाह। कि जब वो वक्त याद करें कि जब इब्राहीम के रब ने चंद कलिमात के ज़रिए आज़माया और इब्राहीम ने उनको तमाम कर दिया, मुकम्मल कर लिया। और वाक़ई जब देखते हैं कुरान की नज़र में देखें तो जो अल्लाह आज़माइशें अपने बंदों से लेता है उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। कहीं जान की कुर्बानी है, कहीं माल की कुर्बानी है, और कहीं उसके अलावा इज़्ज़त की कुर्बानी और दीगर चीज़ों की, औलाद की कुर्बानी। जान, माल और औलाद, ये तीन कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो अल्लाह अपने मुकर्रब शख्सियात से लेता है, और यही तीन कुर्बानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली गई। सुबहान अल्लाह। जब हम तारीख़ को उठाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ये सारी कुर्बानियाँ ली हैं। सबसे पहले देख लें, अल्लाह ने इब्राहीम से जान की कुर्बानी मांगी कि जब दुश्मन खुदा ने इब्राहीम को आग में फेंका तो वो आग रहमत इलाही से गुलजार बन गई, लेकिन इब्राहीम ने तो कभी भी रुख नहीं फेरा ना। यानी कि इब्राहीम उस वक्त पूरे कुफ्र के मुकाबले में एक ही बुत शिकन शख्स था। एक वजूद पूरी उम्मत कुफ्र के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो पहली कुर्बानी वो जो ख़ुद जान की कुर्बानी थी, फिर माल की कुर्बानी दी, फिर इसी तरह जो सबसे बड़ी कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की कुर्बानी थी कि जब बेआबो गया सहरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ के आते हैं, तन्हा छोड़ के आते हैं। तो इस कुर्बानी को देखें कि अल्लाह ने किस अंदाज़ में लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मुलाहिज़ा करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि अल्लाह जब नेमत देता है तो जितनी बड़ी नेमत देता है उसका इम्तिहान भी इतनी बड़ा होता है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज तारीख़ी रवायात के मुताबिक बनती है कि जब हज़रत इस्माइल अता हुए तो उस वक्त उनकी एज जो है वो 84 ईयर्स थी। 84 साल की एज में हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुए, और हज़रत इसहाक़ जो थे वो उस वक्त अता हुए जब इब्राहीम की उम्र 100 साल की थी। इसीलिए इब्राहीम ने फरमाया, कुरान मजीद में ये मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक़, कि हमद है उस अल्लाह की कि जिसने मुझे बुढ़ापे में दो नेमतें अता की, इस्माइल भी अता किया और इसहाक़ भी अता किया। तो ये अल्लाह की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमतें थीं कि जिस एज में हर शख्स नाउमीद हो जाता है। यहाँ से एक पैगाम भी है आज के ज़माने में कि शादी होने के बाद अगर 2 साल 3 साल 4 साल अगर औलाद नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो कुछ अफराद को देखा है कि मायूसी में कुछ ऐसे अल्फाज भी कहे जाते हैं कि जो एक मोमिन और एक मुसलमान की शायान शान नहीं है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात तो कुफ़र पर मुश्तमिल ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन इब्राहीम सब्र का वो पहाड़ था कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्र में अल्लाह ने जो नेमतें दी थीं इस्माइल और इसहाक़ की सूरत में अल्लाह की हम्द बजा ला रहा है। और जब अल्लाह ने नेमतें दी तो इम्तिहान भी इसी तरह लिया। सुभान अल्लाह। जवान बेटा सामने खड़ा है और इब्राहीम मुस्करा के कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे ने भी क्या खूब जवाब दिया कि बाबा जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उसको बजा लाइए। नईम साहब, यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा। हम किस कदर आसानी के साथ ये कह जाते हैं कि
जवान बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, जबकि अगर हम देखते हैं बड़ा मुश्किल होता है एक बाप के लिए जवान बेटे की गर्दन पर छुरी चला देना। इंसानी अक्ल इसे देखकर दंग रह जाती है, फिर भी ये अल्लाह